तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र प्रकाश पटेल है और मैं इंग्लिश की क्लास करने जा रहा हूँ। मुझे भी इंग्लिश ग्रामर की क्लास करनी है। बहुत सारे डाउट्स हैं मुझे इंग्लिश ग्रामर में। मुझे बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है इंग्लिश ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है। मैं एडजेक्टिव पढ़ना चाहता हूँ, विशेष करके एडजेक्टिव मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता। मैं एडजेक्टिव की क्लास करूँगा। बहुत अच्छी बात है, मेरे सर इस समय एडजेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ाते हैं। उनका नाम वीरेंद्र प्रकाश पटेल है। वीपी पटेल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, तुम वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हो। और साथ में चला जाए और एडजेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। और चलते हैं। की मूरत भी पिघल सकती है, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी मिट्टी निकल सकती है, पत्थर से भी मिट्टी निकल सकती है। इंसान यदि अपनी पे आ जाए तो किस्मत कैसी भी हो बदल सकती है। सो वेलकम टू माई चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कहीं न कहीं एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कहीं न कहीं टॉपिक है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में ही मैं बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ एडजेक्टिव क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों ज़रूरी होता है और इसे पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। इन सारी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा। और वीडियो को कहीं न कहीं लास्ट तक आप वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कॉपी और नोट्स लेकर आप कहीं न कहीं बनाते रहें, आप पेन वगैरह लेकर लिखते रहें, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। मैं पूरे पार्ट्स को क्लियर करूंगा, एकदम डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा आपको। तो ये पार्ट नंबर 1 है। क्या है? पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 2 का कहीं ना कहीं लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं, बताते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे हमारे, आप देख पा रहे हैं। ये देखिएगा, आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे, बता रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये है, आप देख पा रहे हैं वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। सो ये बात करते हैं। तो देखिएगा एडजेक्टिव, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होता है? विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता। क्या होता है? विशेषता। सो एडजेक्टिव और कुछ नहीं होता, विशेषण होता है प्रकार का। विशेषण का मीन्स है यहाँ पर विशेषता। क्या होता है? विशेषता होता है। तो किसी भी प्रकार की विशेषताएं हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। किसी का रूप हो सकता है, किसी का रंग हो सकता है, किसी का आकार हो सकता है, किसी का स्वाद हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और चूंकि वो विशेषता है तो विशेषता सबकी अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा विशेषता, और इसकी अब हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डिफिनीशन, मतलब परिभाषा होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है। सो विशेषण वह शब्द होता है, विशेषण किसी की कहीं ना कहीं विशेषता नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ यह कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। सो आप साथ में लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो आइए आपको एग्जाम्पल देते हैं, तो जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज अ गुड बॉय। तो देखिएगा, वह एक लड़का है, लेकिन उसकी खासियत यह है या उसकी विशेषता यह है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे सेंटेंस में यूज हुआ जो गुड वर्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यही क्या है? एडजेक्टिव है। इसे मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो वह लड़की तो है लेकिन सुंदर है। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड देखिए, ब्यूटीफुल जो है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है। फिर थर्ड नंबर कह रहा है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम लड़का तो है, लेकिन राम एक लड़का तो है लेकिन वह बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। तो आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट नामक जो वर्ड है उसे मैंने क्या कर रखा है? हाईलाइटेड कर रखा है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है यही क्या है? एडजेक्टिव है। यही क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? विशेषता को बता रहे हैं। सो आप लिखते चलिए साथ में। फिर यहाँ पे देखिएगा, आप बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के काइंड्स पे बात करके थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश स्कॉलर के अनुसार एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर देखा जाए, कहीं न कहीं आधुनिक जो व्याकरण है, इंग्लिश व्याकरण है, अंग्रेजी व्याकरण है, उसके अनुसार सिर्फ 2 प्रकार के, कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो 2 प्रकार कौन होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है वर्णन करने वाले विशेषण। डिस्क्राइब करना मतलब जो डिस्क्राइब करते हैं, जो विशेषता को बताते हैं डिटेल्ड में।
समझ पा रहे ना। डिटेल में जो बताते हैं, कहीं ना कहीं वर्णन करते हैं, उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है। 2 नंबर होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, या इसी को कहते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण। क्या? सीमित करने वाले विशेषण इन्हें कहा जाता है। सो आइए देखते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो आइए बात कर लेते हैं क्या क्या होता है, सीरीज बाय सीरीज देख लेते हैं। तो पहला वाला जो होता है वो हेडिंग होता है, आप देख पा रहे हैं पहला वाला हेडिंग है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले विशेषण, वर्णन करने वाले विशेषण। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिन एडजेक्टिव्स से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद को पता चलता है वे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बात यह है, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार के बारे में बताते हैं या स्वाद के बारे में बताते हैं, उसे ही कहीं ना कहीं वर्णन करने वाला विशेषण कहा जाता है। ठीक है। सो आइए एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए ये प्लेस तो है लेकिन कैसा है? सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। तो यहाँ पे देखिएगा ये रूप बता रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो ब्यूटीफुल है यही एक प्रकार का एडजेक्टिव है। फिर आइए देख लेते हैं सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे कह रहा है आई बॉट अ ब्लैक पेन। ठीक है, मैंने एक कलम खरीदी, लेकिन कलम की खासियत ये थी कि वो ब्लैक थी। जो ब्लैक थी वही क्या है? एडजेक्टिव है, ये रंग बता रहा है। आप देख सकते हैं वी मेट अ टेल गर्ल, हम लोग एक लड़की से मिले, लेकिन लड़की की खासियत ये थी कि वो लड़की लंबी थी। ठीक है। सो टेल नामक जो वर्ड आया हुआ है यही क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है। फिर हम 4 नंबर पे देख लेते हैं। तो 4 नंबर पे यहाँ पे बता रहा है चिल्ड्रेन एट अ स्वीट मैंगो, बच्चों ने एक मीठा आम खाया, अर्थात बच्चों ने मीठा आम खाया। तो जो आम है वो कहीं ना कहीं क्या है? मीठा है, यही सी क्या है? विशेषता है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या है? एडजेक्टिव है, आप देख सकते हैं। तो फिर नोट थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वैसे भी रियल लाइफ में भी बिना नोट के कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो बहुत जरूरी है नोट्स को पढ़ना कहीं ना कहीं। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा प्रॉपर एडजेक्टिव आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में सिर्फ 2 एडजेक्टिव आते हैं। कौन कौन? सिर्फ और सिर्फ 2 एडजेक्टिव आते हैं। एक आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, पहला नंबर क्या आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके। सो आइए देख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में जो आता है फर्स्ट नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट वाला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो उसके बारे में बात करके देख लेते हैं। आप नोट्स को बनाते रहें, अच्छी तरीके से समझते रहें। कोई डाउट, इंक्वायरी यानी क्वेश्चन होता है तो आप बेशक कहीं ना कहीं आप पूछ सकते हैं, या आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। यहाँ पे कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं भाई? ठीक है, जो विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन इस कह रहा है इट शोज द काइंड ऑफ पर्सन एंड एनिमल अ प्लेस आर थिंग। ये विशेषण किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की विशेषता को बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता को। ठीक है, विशेषता बताएंगे भाई। तो जो विशेषता को बताते हैं उसे ही कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब वो विशेषता क्या होती है भाई? कोई व्यक्ति अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता है, तो कोई अपनी बुराई के लिए जाना जाता है। उसमें गुण और अवगुण, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अब वो बात की बात है, वो उसका गुण है लेकिन वो इसकी क्वालिटी भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी निम्न है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसे बैड हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, क्लेवर हुआ, गुड हुआ, हैंडसम, इंटेलिजेंट, काइंड, स्मॉल आदि। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एग्जाम्पल देखा जाए, ही इज अ हैंडसम मैन, वह एक सुंदर व्यक्ति है। ठीक है, वो व्यक्ति तो है लेकिन सुंदर है। हाईलाइटेड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हैंडसम, तो यही एडजेक्टिव है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह लड़की है लेकिन इंटेलिजेंट है, ये उसकी क्या है? विशेषता है। यहाँ पे इंटेलिजेंट हाईलाइटेड है, तो यही क्या है? एडजेक्टिव है। फिर थर्ड नंबर पे देख लेते हैं। तो कह रहा है राहुल इज अ बैड बॉय, राहुल एक लड़का है लेकिन बुरा लड़का है। ठीक है, तो ये बैड जो वर्ड है यही पे क्या है? एक तरीके का ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग वाक्य में 2 प्रकार से किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग वाक्य में कितने प्रकार से? 2 प्रकार से किया जाता है। ओके, सो कौन कौन ऐसे प्रकार हैं जिस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग किया जा सकता है? पहला है एट्रीब्यूटिवली, फिर है दूसरा प्रेडिकेटिवली। पहला है एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रेडिकेटिवली। तो आइए देख लेते हैं एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली क्या चीज होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले, अर्थात एट्रीब्यूटिवली में क्या होता है? एडजेक्टिव का प्रयोग तो हम करते हैं लेकिन नाउन से पहले करते हैं। किससे पहले? नाउन से पहले करते हैं। जैसे राम इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, आप देखिए ओल्ड के बाद क्या आया? मैन आया।
ओल्ड के बाद क्या है भाई, मैन आया। ठीक है, तो ये देखिए मैन एक नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव लग गया तो एक ट्रांजिटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, देखिए ब्यूटीफुल से पहले, ब्यूटीफुल के बाद एक क्या आया है, हाउस, तो ये अपने साथ नाउन ले रहा है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है लेकिन हाउस आ रहा है उसके बाद एक नाउन है, तो कहीं ना कहीं अपने साथ नाउन लेता है ट्रिब्यूटिवली में। फिर यहाँ पे देखिएगा दिस इज अ ब्लैक, यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज अ ब्लैक हॉर्स, यहाँ पे देखिएगा हॉर्स एक नाउन है और फिर यहाँ पे देखिएगा जो ब्लैक है ये एट्रीब्यूटिवली में यूज हुआ है क्योंकि ये नाउन से पहले हो रहा है। तो फिर यहाँ पे पहला वाला हो गया, तो 2 नंबर देख लेते हैं प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली क्या चीज होती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इस दशा में एडजेक्टिव्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अब यहाँ क्या होता है, जो एडजेक्टिव आप यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब सहायक क्रिया के बाद आप कर पाएंगे। जैसे योर फादर इज ओल्ड, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ओल्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट यूज कर दिया आपने। फिर यहाँ पे कह रहा है हर हाउस इज ब्यूटीफुल, हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद ब्यूटीफुल आया, ये भी प्रेडिकेटिवली में यूज हुआ। फिर यहाँ पे कह रहा है दिस हार्स इज ब्लैक, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या गया, एक कहीं ना कहीं एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसे ही प्रेडिकेटिवली कहा जाता है। ओके, सो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं 2 नंबर, क्या देख लेते हैं, 2 नंबर देख लेते हैं कि जिससे कि हमें समझ में आ जाए 2 नंबर क्या है। तो आइए देखते हैं, 2 नंबर में था प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या था, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई, अब उसे हम समझ लेते हैं। तो द एडजेक्टिव विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो द एडजेक्टिव विच आर फॉर्म्ड, ठीक है, बाय प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका निर्माण प्रॉपर नाउन से होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन आप नहीं जानते तो हमारा नाउन का वीडियो जो है कहीं ना कहीं जाकर आप देख लीजिएगा, काइंड्स ऑफ नाउन का वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, लिस्ट में आप जाएंगे एजुकेशन में तो पा जाएंगे, आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। तो जो एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जिनका निर्माण किससे होता है, प्रॉपर नाउन से, किससे, प्रॉपर नाउन से होता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं भैया किसे कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है देखिएगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है एग्जांपल दे रहा है, इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। भारत के जो किसान होते हैं, भारतीय किसान जो होते हैं बहुत ही कठिन परिश्रमी होते हैं। तो देखिए इंडिया है प्रॉपर नाउन, इंडिया से बन गया इंडियन, तो यही क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। कह रहे अमेरिकन बुक्स आर नॉट लाइक्ड इन अदर कंट्रीज, अमेरिकी किताबें अन्य देशों में नहीं पसंद की जाती हैं। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, अमेरिका से मिलकर बना अमेरिकन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर यहाँ पे कह रहा है जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, जापान के जो खिलौने होते हैं वो बहुत ही सुंदर और मोहक होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो यहाँ पे जापान प्रॉपर नाउन है लेकिन जापान से क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे जापानीज कहा जाता है। तो ये था प्रॉपर नाउन। अब आपको दिखा देते हैं कुछ प्रॉपर नाउन बनता कैसे है भाई, जिससे कि आपके डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपको दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। ये देखिए प्रॉपर नाउन है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है इधर का, और इधर क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिएगा अमेरिका ये प्रॉपर नाउन है, बना अमेरिकन। इंग्लैंड है तो बना प्रॉपर एडजेक्टिव इंग्लिश। फ्रांस प्रॉपर नाउन है, फ्रेंच बना प्रॉपर एडजेक्टिव। जर्मनी प्रॉपर नाउन बन गया जर्मन, तो ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर आपको समझ में ना रहा हो तो आप डाउट ना करिएगा, आप कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लास्ट तक आप वॉच करते रहें जिससे कि आपको समझ में आ सके, आपको मैं बता सकूं, अच्छे से समझा सकूं। सो आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर दिखा रहा है। आप देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तो खत्म हो गया भाई, अब हम बात करेंगे रिस्ट्रक्टिव क्या या लिमिटिंग एडजेक्टिव। रिस्ट्रक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध हो उन्हें रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों को सीमित करने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव। मतलब ये डिटेल में बात नहीं करते, सीमित कर देते हैं उनकी विशेषता को, समझा ना, तो उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाएं, यहाँ पे गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दे दीजिए। अब भाई कुछ क्वांटिटी तो है बट कुछ स्पेशल है क्या, क्या उसका कलर है, कितना वेट, मतलब कितना आपको कितना चाहिए, ठीक है, हाउ मच मिल्क आपको चाहिए, ये सब कुछ बता रहे हैं क्या, आप बता सकते हैं हाँ दूध चाहिए लेकिन कुछ मात्रा में चाहिए, कन्फर्म कुछ नहीं है, तो ये देखिए सीमित कर रहा है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मेनी बॉयज वेंट देयर,
अब मेनी बॉयज बहुत सारे लड़के वहाँ गए। भाई बहुत सारे लड़के के कितने लड़के गए, कैसे लड़के गए, किस प्रकार के लड़के गए, तो ये सारी कुछ डिटेल में नहीं बता रहा, बस ऐसे ही समेट दे रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसे ही रिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फिर कह रहे हैं दे नीड अ लिटिल रेस्ट, उन्हें थोड़ा ठीक है रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। अब भाई कितना आराम की ज़रूरत है, कितने दिनों की आराम की ज़रूरत है, ऐसा कुछ बता नहीं रहा डिटेल में, तो इसे ही कहते हैं रिस्ट्रक्टिव। फिर आइए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, ठीक है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कह रहा है ईच गर्ल शुड रीड, ईच गर्ल शुड रीड, प्रत्येक लड़की को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बता नहीं रहा भाई किस एज की, ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे कैसे, ठीक है। तो सारी चीज़ें कहीं ना डिटेल्ड में नहीं बता रहा, बस प्रत्येक को पढ़ना चाहिए। तो ये देखो ईच जो लगा हुआ है, मतलब प्रत्येक एग्जाम्पल में आप देखिए हाईलाइटेड वर्ड हमने किए हुए हैं, जैसे सम हुआ, मेनी हुआ, ठीक है, अ लिटिल हुआ, ईच हुआ, तो हाईलाइटेड हमने किया हुआ है। यही क्या है, एक प्रकार के रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव हैं। तो आइए देख लेते हैं भैया रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आइए आपको दिखाता हूँ, रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव में 2 एडजेक्टिव आता था। पहले वाले का नाम था भाई वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरे वाले का नाम था प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आ गए रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव, तो रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव में कितने एडजेक्टिव्स आते हैं, टोटल 5 आते हैं। कितने, 5 एडजेक्टिव्स आते हैं। टोटल कितने एडजेक्टिव आते हैं, 5 आते हैं। कौन कौन, आइए दिखाता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। टोटल 5 आते हैं। तो आइए आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको अब बताऊँगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बताऊँगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या कह रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिफिनीशन, इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। ये विशेषण जो होते हैं वस्तुओं की मात्रा को बताते हैं। क्या बताते हैं, मात्रा, मतलब परिमाण, क्या, परिमाण को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स निम्न है, जैसे इनफ हुआ, लिटिल हुआ, होल हुआ, मच हुआ, एनी हुआ, अ लॉट ऑफ हुआ, अ ग्रेट डील ऑफ, सफिशिएंट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें तो और समझ में आएगा, जैसे आपको दिखा देता हूँ। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है, ठीक है। सो ऐसा रियल लाइफ में है नहीं, बट ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है भाई, एनफ, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। 2 पे देखिए, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, कप में थोड़ा सा, ठीक है, दूध है, थोड़ा सा यहाँ पे कह रहा है दूध है, न के बराबर, मतलब थोड़ा सा जो दूध है यहाँ पे लिटिल, वही क्या है, मात्रा को बता रहा है, वही क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या, क्वांटिटी। 3rd नंबर देखा जाए, इज देयर एनी टी इन द ग्लास, क्या गिलास में, यहाँ पे कह रहा है क्या गिलास में कुछ चाय है, थोड़ा बहुत भी चाय है। तो यहाँ पे देखिएगा बता रहा है जो वर्ड आ रहा है एनी, ठीक है। तो ये जो एनी वर्ड आ रहा है यही क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर 4 कह रहा है सी एट द होल लोफ, वो पूरी की पूरी पावरोटी खा गई, पूरी खा गई। तो यहाँ पे होल जो वर्ड आया हुआ है यही एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिएगा अब इसे कैसे पहचाना जाए कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो सबसे अच्छी पहचान है वाक्य में हाउ मच, कितना या कितनी लगाने से प्राप्त होता है। आप सेंटेंस से पूछकर आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे आगे आइए बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे हम बात करके देख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी होता है, उसके बारे में हम बात करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। क्या, संख्या का पता चलता है, हमें संख्या का पता चलता है, तो उसे ही कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे यहाँ पे कह रहे भैया, यहाँ पे देयर आर 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में लड़के तो हैं लेकिन संख्या बता रहे कितने लड़के हैं भाई, 7 हैं, 5 और 2 7 हो जाता है। तो कितने हैं, 7, ये नंबर ही तो बता रहा है ना भाई, संख्या ही तो बता रहा है। ही हैज़ टॉट मी मेनी थिंग्स, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाया या पढ़ाया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे भाई, यहाँ पे बहुत सारी, ये भाई एक तरीके का एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही तो है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ रही हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक,
जो संडे होता है, रविवार होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है। क्या होता है? पहला। तो यहाँ फर्स्ट जो आ रहा है वही क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वही क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसे ही क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। तो अब भाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर के हम काइंड्स पे भी बात करेंगे। कहाँ? काइंड्स पे। अब इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? संख्या में संख्या यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले कितना या कितनी लगाकर इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार का होता है? दो। दो 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 कितने? दो प्रकार का होता है। तो पहला है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसे कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके। दो नंबर है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके। सो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो अब डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये निश्चित क्या करता है? ये व्यक्तियों और वस्तुओं की निश्चित संख्या को बताते हैं। क्या बताते हैं? निश्चित संख्या को बताते हैं। जैसे आई हैव 7 चेयर्स। मेरे पास चेयर्स तो हैं, कुर्सियाँ तो हैं, लेकिन कितनी? 7। 7 कितनी? 7। तो डिफरेंट नंबर है भाई ना, निश्चित संख्या है 7। फिर कह रहा है ही बाट 2 पेन्स। उसने कलम तो खरीदी लेकिन कितनी? 2। कितनी? 2। 2 ही कलम खरीदी। तो भाई यही क्या है? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसे? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके विषय में? कहीं ना कहीं हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कितने कितने आते हैं एडजेक्टिव पे। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ पर देखा जाए, कहीं काइंड्स ऑफ यहाँ पर डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव उस पर बात करेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार का। कितने? 3 प्रकार का होता है। डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्डिनल। पहला क्या होता है? कार्डिनल होता है। कार्डिनल मतलब गिनती या ये कहीं ना कहीं संख्या को बताता है। फिर यहाँ पे आर्डिनल मतलब क्रम को बताता है, इसे क्रमबोधक कहा जाता है। फिर तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव, ये आवृत्ति को बताता है, मतलब गुणा या भाग को बताता है। ओके। सो आइए देख लेते हैं कार्डिनल अब किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डिनल, आप ऊपर देख पा रहे हैं। कार्डिनल मतलब होता है गिनती या संख्या को बताएगा। तो इनसे गिनती का पता चलता है। आप देख सकते हैं परिभाषा जैसे 1 2 3 4 एंड इसी तरीके से तमाम सारी चीज़ें आएंगी जैसे 20 एंड 80 से। तो ये कहीं ना कहीं संख्या ही है। फिर कह रहा है आर्डिनल जो होते हैं वो क्रम को बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रम को बताते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? क्रम को बता रहा है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। तो अब एक चीज़ और है, थोड़ा सा नोटेड पॉइंट है कि जो कहीं ना कहीं कार्डिनल होता है, आर्डिनल होता है, जो आर्डिनल होता है यहाँ पे कह रहा है इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्या? आर्टिकल द का। तो आर्डिनल जो एडजेक्टिव होते हैं भैया, एडजेक्टिव ऑफ डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। आर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या लगता है? द लगता है उसके पहले। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मार्च इज द 3rd मंथ ऑफ द ईयर। मार्च महीने का तीसरा महीना है। मार्च साल का क्या है? तीसरा महीना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3rd से पहले द लगा, हमने अंडरलाइंड किया है, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड के पहले। फिर यहाँ पे देखा जाए मल्टीप्लिकेटिव। क्या देखा जाए? मल्टीप्लिकेटिव देखा जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव मतलब होता है आवृत्ति बोधक। क्या होता है? आवृत्ति बोधक। तो आइए देख लेते हैं, ये गुणा या भाग को बताते हैं। क्या बताते हैं? गुणा या भाग को। जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, 4-फोल्ड, 1/4। तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं? गुणा या भाग को ही बता रहे हैं भाई। तो आइए देखते हैं अब इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये किसी निश्चित संख्या को बताते ही नहीं है। ओके। सो यहाँ पर देखा जैसे ऑल बॉयज हैव गॉन, सभी लड़के जा चुके हैं। यहाँ पे ऑल जो है आप देख पा रहे हैं, बता सकते हैं ऑल में कितने लड़के गए? सभी लड़के गए, लेकिन कितने लड़के गए? कुछ निश्चित, कुछ नहीं। तो यही है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे कह रहे हैं मेनी बॉयज केम हियर, बहुत सारे लड़के यहाँ पे आए। तो मेनी जो वर्ड है बता सकते हैं बहुत सारे गए, कई लड़के गए। तो कितने लड़के गए भाई? आप नहीं डिफिनेट बता पाएंगे, निश्चित नहीं कर पाएंगे आप। यही है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑल मेन मस्ट डाई, सभी इंसान मर जाएंगे, ये बात सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आप बता सकते हैं सभी में कितने? कुछ नहीं। तो ये इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या देखते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। क्या? संकेतवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो दीज, अब डिफिनीशन देखेंगे हम, परिभाषा देखेंगे, प्यारी प्यारी भाषा या परियों वाली भाषा देख लेते हैं यहाँ पे।
दीज पॉइंट आउट विच पर्सन्स प्लेसेज आर थिंग्स आर मीन्ड। ये एडजेक्टिव व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं, इशारा करते हैं, इशारा करते हैं। व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर ये इशारा करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है, इशारा करेंगे। तो आइए वही बताते हैं आपको। यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिस बुक इज माइन, कह रहा है दिस बुक इज माइन, ये वाली पुस्तक, ये पुस्तक मेरी है, इशारा कर रहा है कि ये पुस्तक मेरी है। कह रहा है कि दैट बॉय इज वेरी गुड, दैट बॉय, वह लड़का, इज यहाँ पे कह रहा है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है, वह लड़का बहुत अच्छा। देखिए इशारा कर रहा है कि वाह वाह, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दोज पेन्स आर योर्स, दोज पेन्स आर योर्स, वे कलमें तुम्हारी हैं। कौन, वे कलमें तुम्हारी हैं, तो ये इशारा कर रहा है ना भाई, तो वही है। फिर कह रहा है दीज गर्ल्स आर क्लीवर, दीज गर्ल्स आर क्लीवर, ये लड़कियां चालाक हैं, तो देखिए ये इशारा कर रहा है। तो हाईलाइटेड जो वर्ड है आप देख सकते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, यही क्या है, कहीं न कहीं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, सो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव पे बात करके देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रत्येक बोधक या विभाग सूचक विशेषण इसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा। दीज सो दैट पर्सन्स आर थिंग्स आर टेकन सिंगली आर सेपरेटली। यहाँ पे कह रहा है कि जो विशेषण किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान कराते हैं उसे ही प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाता है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएंगे, उसे ही क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं, जैसे ईच बेगर वाज गिवन एलम्स, प्रत्येक भिखारी को दान दिया गया। तो ईच जो है हाईलाइटेड वर्ड है, प्रत्येक सबको बता दिया, तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर देख सकते हैं एवरी गर्ल विल मेक अ स्पीच, प्रत्येक लड़की भाषण देगी। तो प्रत्येक यहाँ पे कह रहे भैया देख लीजिएगा, एवरी हाईलाइटेड कर दिया है, एवरी, तो प्रत्येक, तो यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर कह रहा है कि नाइदर आंसर इज राइट, दो में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो दो ही थे, दो में से दोनों को बता दिया भाई, ठीक है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड, रोड के एक तरफ, ठीक है, दो में से किसी एक तरफ पेड़ है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पूरी के पूरे को बता रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये आप देख पा रहे हैं, हाईलाइटेड हमने किया हुआ है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, कि कहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। तो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग, इन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, आपको दिखा देता हूँ, विच बुक इज योर्स। देखिए बुक एक नाउन है और ये पूछ रहा है कि विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, प्रश्न ही तो पूछ रहा है, तो विच हाईलाइटेड है, ये इंटेरोगेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। फिर कह रहा है कि हुज फोन इज दिस, हुज फोन इज दिस, यह किसका फोन है, तो हुज जो है हाईलाइटेड है। इसके बाद एक नाउन आ रहा है, देखिए, तो अपने साथ नाउन लेते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर कह रहे हैं व्हाट टाइम इट इज, क्या समय है, अर्थात समय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट जो है उसके बाद एक नाउन आ रहा है, टाइम, जो टाइम एक नाउन है, तो यही क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इस तरीके से हमने आपको पूरे के पूरे कहीं ना कहीं एडजेक्टिव्स को पढ़ाया। ओवरऑल मैंने क्या क्या पढ़ाया बता देता हूँ। मैंने आपको, ठीक है, एडजेक्टिव की डिफिनीशन बताया, फिर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताया, तो दो प्रकार के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में दो आया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कहीं न कहीं फिर आपको मैंने बताया, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव में सिर्फ 5 आ गए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा एडजेक्टिव आपको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसके सेकंड पार्ट के बारे में, अभी इसका सेकंड पार्ट अभी आएगा, सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप अलग से हमारे वीडियो में देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कह रहा है वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल है और साथियों इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। कहीं ना कहीं आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।